नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के चमोली के माड़ा में ऑपरेशन मिशन जिंदगी पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी तबाही में जिंदा रहने की लड़ाई थी और ऑपरेशन से ही लोगों को आस थी। 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिनमें से 45 मजदूरों ने जिंदगी की जंग जीत ली, लेकिन 8 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। चमोली में ऑपरेशन जिंदगी पूरा। 3 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें हैं चमोली में हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। माणा गांव में 54 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य के तीसरे दिन भी उतरे और सभी 54 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 46 जिंदा हैं और 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। माणा क्षेत्र में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने के बाद 54 लोग इस बर्फीले बवंडर में फंस गए थे, जिसमें से 46 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 46 लोगों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है, जहां से 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है, जिनका की एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। माणा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता बर्फबारी के चलते बंद था, जिसमें 7 किलोमीटर तक के रास्ते को खोल दिया गया। रास्ते खुलने से मजदूरों के रेस्क्यू में भी आसानी हुई। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए थे। उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। माणा एवलॉन्च में रेस्क्यू पूरा होने पर सीएम धामी ने मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और सफल रेस्क्यू की सराहना की। में सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे थे। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरों की भी मदद ली गई, जिसकी मदद से सर्चिंग में काफी आसानी रही। पूरे घटनाक्रम में जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वहीं जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार भी इंडियन आर्मी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, अन्य एजेंसियों को अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आई। इसी की तत्परता रही कि 46 जिंदगियों को इस बर्फीले बवंडर से बचाया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माणा में चले रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के हालातों पर नजर बनाए हुए थे। सीएम धामी से लगातार इसकी जानकारी भी ले रहे थे। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18। हल्द्वानी में रविवार शाम तब हड़कंप मच गया जब एक गैस एजेंसी के बाहर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटों ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक का आधा हिस्सा जल चुका था। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि ट्रक बिना सामान के ही गैस एजेंसी के बाहर खड़ा था। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में 6 स्पा सेंटर्स में पुलिस का छापा पड़ा है। नियमों का पालन नहीं करने पर 6 स्पा सेंटरों को सील कर दिया गया है।
जबकि 2 स्पा सेंटरों का चालान किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 6 स्पा सेंटरों को सील किया गया है। वहीं हरिद्वार में स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यहां के सिडकुल, रानीपुर, बहादुराबाद और श्यामपुर इलाके के स्पा सेंटरों पर छापा मारा गया। साथ ही अनियमितता मिलने पर चालान किया गया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में सरकार के सख्त रोक, वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद घुसपैठियों पर एक हद तक लगाम लगी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये बता रहे हैं सरकार के आंकड़े। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बाहरी प्रदेशों से घुसपैठ करने वालों की बाढ़ आ गई थी। रेहड़ी ठेली से लेकर सड़क किनारे, नदी नालों पर कब्जा किया जा रहा है। अपराधियों के लिए भी उत्तराखंड शरणगाह बनता जा रहा था, खासकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार से तो बीते साल 2 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय में लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ थामी सरकार के एक्शन और युद्ध स्तर पर चलाई गई वेरिफिकेशन ड्राइव का अब असर नजर आने लगा है। कम हुए घुसपैठिए। 2022 में 87,000 बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था। 2023 में ये संख्या बढ़कर 1,21,000 हो गई है, जबकि सरकार की सख्ती के बाद 2024 से ये संख्या घटकर 77,000 हो गई। बीजेपी इसे सरकार की घुसपैठियों पर रोक का परिणाम बता रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जबरन घुसपैठ का जो कानून जब से लागू किया गया है, तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड के अंदर इस पर बहुत प्रभावी रूप से काम भी हुआ है। अनेकों अपराधी तत्व के लोग जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर रहते थे, उन पर अंकुश लगा है। दूसरे देशों से घुसपैठ जो राज्य के अंदर हो रही थी, उस पर अंकुश लगा। और मैं कहता हूँ कि इसके एक अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी का हाल ये हो गया, अच्छे काम तो करते नहीं और उल्टी सुल्टी हरकतें करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करने की आदत हो गई है। कौन है बाहर के लोग? चाइना से आ रहे हैं क्या, या पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं? भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में रह के अपना जीवन यापन कर सकता है, रह सकता है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में खासकर 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों और खासकर समुदाय विशेष की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए भी बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि वेरिफिकेशन ड्राइव में झोल के चलते ये संख्या कम दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्यापन के बाद प्रदेश भर में अवैध पाए गए मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। शनिवार को पछवादून में अवैध रूप से संचालित 4 मदरसे सील कर दिए गए, तो वहीं एक निर्माणाधीन मस्जिद को भी सील कर दिया गया। सीएम धामी ने फिर कहा कि अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा। शिक्षा के नाम पर गली गली में खुले मदरसों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीते साल दिसंबर में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मदरसों की सत्यापन की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसमें प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए थे। देहरादून जिले के पछवादून से अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मदरसा बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने पछवादून के ढकरानी और नवाबगढ़ में 4 मस्जिदों को सील कर दिया। इन मदरसों में बच्चों के बैठने की जगह में कमी, बिजली और पानी के साथ ही अन्य सुविधाओं का अभाव देखा गया। प्रशासन ने ढकरानी में ही बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही मस्जिद को भी सील कर दिया। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। तो उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। दिसंबर में हुई सत्यापन की कार्रवाई में पछवादून समेत पूरे देहरादून में 60 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए थे।
लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 28 फरवरी को एक कार्यक्रम में सहसपुर गए मुख्यमंत्री को अवैध रूप से संचालित मदरसों को लेकर एक बार फिर से शिकायत मिली, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अगले कुछ दिनों में यह एक्शन प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर विरोध जारी है। रविवार को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने जन आक्रोश रैली निकाली। लोकतंत्र में बैठे हमारे कायर विधायकों को प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को पद से हटाने की मांग की। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने देहरादून के परेड ग्राउंड से विरोध रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड की अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैनीताल में होटल संचालक कैसे पर्यटकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका रविवार को एक नमूना देखने को मिला। गाड़ी पड़ाव पर कुछ लोग बिरयानी खाने पहुंचे तो उनको 3 से 4 दिन पुरानी बिरयानी बेच दी गई। चटनी में से तो बदबू आने की शिकायत की गई तो विरोध के बाद दुकानदार ने इस बिरयानी को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया और लोगों पर दुकान मालिक अपनी धौंस दिखाने लगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कमिश्नर की जांच के दौरान इसी दुकान मालिक की चटनी और बिरयानी खराब निकली थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हंगामे के बाद भी खाद्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ऐसा है, नगर के दिल्ली दरबार एक होटल है जहां पहले भी कमिश्नर साहब के द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें खाने में कीड़े वीड़े मिले गए थे और आज भी पुनः उसी रेस्टोरेंट में बासी बिरयानी बेची जा रही है और ना पहले कोई कार्रवाई हुई थी ना आज कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। रुड़की के गंग नहर इलाके में एक बारात में मामूली कहासुनी पर जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पिछले कुछ समय से पहाड़ों में मानव वन्य जीवों के संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। भीमताल के नकुचिया ताल में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। न तो सातताल के आसपास गुलदार की धमक से इधर लोगों में काफी दहशत भी है। देखिए रिपोर्ट। नौकुचिया ताल के बाद अब सातताल के आसपास गुलदारों की धमक दिख रही है। आबादी के आसपास गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं, तो 3 शवकों के साथ मादा बाघ के घूमने का वीडियो इस इलाके में वायरल होने से लोग खौफ में हैं। 2 4 5 स्थानीय लोग कहते हैं कि आसपास आए दिन गुलदार दिख रहे हैं, तो सड़कों पर भी इनकी आवाजाही लगातार हो रही है, जिससे हादसों का भी खतरा बन रहा है। और वो 3 बंगाल टाइगर है और बाकी सातताल जो मेन सातताल पे है वहाँ पे देखे गए हैं लेपर्ड्स जो रोज आ रहे हैं और काफी टाइम पहले वहाँ पे एक बारहसिंगा मारा गया था। सो वहाँ पे को भी थोड़ा रिस्क है। क्या मांग है आप लोगों की? हमें कि यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी नहीं है, हमें डर लगता है कभी कभार कि यहाँ से रोड से जाने में, क्योंकि रोड में वो ज्यादा बीते सालों में नौकुचिया ताल, ताड़ा, चांफी के आसपास टाइगर का मूवमेंट दिखा तो 2023-24 में 4 घटनाएं मानव वन्य जीव संघर्ष की हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सातताल में दिख रहे आए दिन गुलदार के बाद वन विभाग भी हरकत में आया है। हालांकि वन विभाग इस बात को कह रहा है कि वायरल वीडियो का अभी पता नहीं लगा, लेकिन 20 कैमरा ट्रैप इलाकों में लगाए गए हैं, जिसमें इन गुलदारों की मूवमेंट का पता लग सके। नैनीताल में नौकुचिया ताल क्षेत्र में भी पूर्व में भी यहाँ पे बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है, तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं कि इस क्षेत्र में बाघों की अगर स्थिति है। तीसरा 2 घटनाएं यहाँ पे 2023 में, 3 घटनाएं 2023 में और 2024 में भी एक घटना यहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष की हुई थी। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 2 बाघों को हमने रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर भेजा गया था।
पहाड़ों में वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और गुलदारों की चहलकदमी दिन में भी होने लगी है। ऐसे में खतरा गांव में रह रहे लोगों के लिए हो रहा है। बाघ गुलदार ऐसे ही पहाड़ों में बढ़े तो आने वाला दौर पहाड़ में रहना और कठिन हो सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध लोसर मेला आटे की होली खेलकर मनाया गया। मेले के आखिरी दिन जाड़ भोटिया समुदाय के लोगों ने देव डोलियों के साथ रासो तांदी नृत्य कर सुख संपत्ति मांगी। लोसर पर्व में तीसरे दिन बीरपुर गांव में आटे की होली खेली गई। समुदाय के युवकों और महिला के साथ पुरुषों के जत्थों ने एक दूसरे पर आटा लगाकर लोसर पर्व की शुभकामनाएं दी। पहाड़ होली के रंग में रंग गए हैं। नैनीताल में महिलाओं ने होली के ऐसे रंग जमाए कि सभी झूमने पर मजबूर हो गए। महिला होलियारों ने होली के गीत गाए और इस फागुनी मस्ती में ठुमके भी लगाए। सालों से चल रही ये होली में नैनीताल के सभी होली टीमों के साथ आम महिलाओं ने भाग लिया और खूब रंग बिखेरा। हालांकि इस दौरान महिलाओं ने स्वांग कर समाज की कुरीतियों को भी दर्शाया और अपनी बातों को मजाक के तौर पर रखा। ऐसा होता है सॉन्ग के जरिए हम कई चीजें ऐसी होती है जो हम वैसे नहीं कह सकते, तो सॉन्ग के जरिए हम हंसी मजाक से कैसे नशा है, और कभी कभी कहीं पे आपने देखा होगा पुलिसकर्मी लोग कोई भी कहीं पे अधरता करते हैं, कोई चीज का करते हैं, तो हम इसको बैक तो ना कह के हंसी मजाक के जरिए चीज को जाहिर करते हैं कि जो भी हमारी पब्लिक है उसे कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। होली का त्योहार है, नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित हो पाए और सभी हर्षोल्लास से सारी महिलाएं यहाँ आ रही हैं और इस त्योहार को मना रही हैं। और ये हमारी परंपरा रही है सदियों से होली मनाने की, तो आज भी ये कायम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उनके मालिक असमंजस में है कि अपने प्रिय साथी को आखिरी विदाई कैसे दें। आखिर क्या है ये मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तराखंड में हर दिन पालतू जानवरों की संख्या बढ़ रही है। अकेले देहरादून में नगर निगम में 10,000 से ज्यादा डॉग रजिस्टर्ड हैं। लोग इन मासूमों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, लेकिन जब ये दुनिया छोड़ते हैं तो इन्हें सम्मानजनक अंतिम विदाई देने के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई इन्हें जंगल में छोड़ देता है तो कोई नदी में बहा देता है। वहीं इनको परिवार का सदस्य मानने वालों का कहना है कि सिर्फ जानवर नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब ये दुनिया छोड़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इनकी अंतिम विदाई कैसे करें। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो ऑब्वियसली मतलब जरूर होनी चाहिए, दिस जस्ट लाइक वी हैव इट फॉर ह्यूमंस, हमारे को पेट्स के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम उनको विद रिस्पेक्ट जाने दें। कुछ लोगों के पास लॉन्स हैं तो वो अपने लॉन्स में कर देते हैं, कुछ जंगलों में फेंकाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके अपना रहे होते हैं, बट ना तो वो हाइजीनिक होते हैं तरीके, ना वो इमोशनली सही होते हैं, आपकी कोई मेमोरी नहीं होती, तो बहुत अजीब सा एक सिचुएशन बन जाता है उस वक्त। उत्तराखंड में कोई भी पेट क्रिमेशन या पेट बरियल सर्विस नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से, और जितनी मेरी नॉलेज में है कोई प्राइवेटली भी नहीं कर रहा। और आप एक चीज इमेजिन करिए कि एक परिवार है, उसमें किसी परिवार की सदस्य की मृत्यु हो गई है, वो किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, और उस मोमेंट पे जब वो इस दुख से गुजर रहे हैं और बॉडी पड़ी है, आप ये सोचिए परिवार वाले को ये नहीं पता कि उस बॉडी का वो क्या। दूसरे शहरों में पेट क्रेमेटोरियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन देहरादून में अभी तक कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर में पालतू जानवरों के लिए शवदाह की सुविधा है, जहां लोग अपने प्रिय साथियों को अंतिम विदाई दे सकते हैं। एनिमल्स के लिए एक क्रेमेटोरियम के लिए स्थापना की तैयारियां की जा रही हैं, और इस विषय में भी जो स्ट्रेट एनिमल्स का इशू है, इसके लिए भी नगर निगम संजीवगी से एक नीति बनाने के लिए होमवर्क कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जनमानस है उनको भी इसमें थोड़ा रिलीफ मिले, और साथ ही साथ इनका भी प्रॉपर गाइडलाइंस और SOP के अनुसार इसमें प्रोसीड किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड अभी भी इस सुविधा से वंचित है। जानवरों को परिवार का हिस्सा मानने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि ये भावना से जुड़ा मुद्दा है। जब इंसानों के लिए शमशान और कब्रिस्तान मौजूद हैं, तो फिर इन बेजुबानों के लिए क्यों नहीं?
अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इन मासूमों को भी सम्मानजनक विदाई देने का हक देगी या फिर ये मुद्दा सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में धूमधाम के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय और आयुर्वेद कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। धर्मेंद्र प्रधान ने पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना की और कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय एक टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। पतंजलि विश्वविद्यालय हमारे देश की एक अनोखा प्रयोग है। मेरे को अत्यंत प्रसन्न है। इन दिनों में नैक एक्रेडिटेशन भी इनको मिल गया है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। पतंजलि रिसर्च सेंटर ये अपने आप में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक महाकुंभ है। आज पतंजलि विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और हमारा सपना है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का। ये तो आधारशिला है। अभी एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में पतंजलि का बहुत बड़ा विस्तार होगा और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय बने। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित उत्तरायणी मकरैण महोत्सव में शामिल हुए। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि ये महोत्सव उत्तराखंड की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान और अपनेपन का संगम है। उन्होंने कहा कि आयोजकों द्वारा हमारी समृद्ध विरासत का संरक्षण कर उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाना एक सराहनीय कदम है। इस प्रकार के महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संगीत को बढ़ावा देने के साथ उत्तराखंडी प्रवासियों को प्रेम के एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। सीएम धामी ने सभी प्रवासियों से उत्तराखंड स्थित उनके पुश्तैनी गांव, पहाड़ों के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आपने सुबह से कॉर्बेट के ढिकाला जोन को कॉर्बेट का दिल कहा जाता है। यहां आने वाले हर पर्यटक की यहां एक रात गुजारने की इच्छा होती है। ऐसे में ढिकाला के परमिट के लिए पर्यटकों में होड़ लगी रहती है। देखिए रिपोर्ट। ढिकाला कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय जोन है, जहां नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है। इस जोन का प्राकृतिक सौंदर्य बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पहाड़, नदी, घास के मैदान के साथ ही साल के पेड़ का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर्यटक खुद ही खींचे चले आते हैं। पर्यटक इसे स्वर्ग की उपमा देते हैं। ढिकाला की तो बस बता ही नहीं सकते कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इसकी खूबसूरती का, कैंपस की और बाहर की, मतलब बहुत जबरदस्त। इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या बोले, अनबिलीवेबल, मतलब जो भी है को अति सुंदर। ढिकाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे मतलब जू भी अनुभव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे ग्रासलैंड में खुला हुआ नहीं था और इस बार हमने ग्रासलैंड को रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।